नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 33.5 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, मुझे अपनी शादी बचानी चाहिए या निभानी चाहिए? आगे जाकर कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा, या मैं दूसरी शादी मेरे को मैं अलग हो जाऊं फिर दूसरी शादी करूं तो क्या सही रहेगा, या ससुराल में रहूं या मायके में रहूं, बाकी सरकारी जॉब है या नहीं, बिज़नेस करूंगी, हेल्थ कैसे रहेगी, भाई की शादी से रिलेटेड पूछना है, और घर कब तक बनेगा, बच्चों का फ्यूचर, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। देखो, एक चीज़ मैं आप सबको समझाता हूँ। ये जो हार्ट लाइन का एक टुकड़ा आया है ना, ये हार्ट लाइन का, ये इसने यूँ बनाया है ना, और नीचे से ये है। बस किसी के हाथ में ऐसे ऐसे रेखा बनी हुई है और नीचे आइसलैंड हो, उसे ना यहाँ शादी नहीं करानी चाहिए। बस ख़त्म बात, मुद्दा ही समझ लो। क्योंकि ये रेखा ने क्या कर रखा है, ये हार्ट लाइन से सीधा आगे जाकर सूर्य पर्वत पर मर्ज हो रही है। देखो, ये एक ट्रायंगल है एक तरीके का, ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ये यूँ ये ट्रायंगल बना रखा है। अब ये ट्रायंगल है और इसी जगह पर देखो ये काला वाला साइन आया, डिस्टर्बेंस है, और यही है शादी। और नीचे ये वाला साइन आया हुआ है, तो क्या करो, बचो, लाइफ में बचो। अब रीज़न क्या होता है मैं समझाता हूँ। रीज़न क्या है, ये देखो, ये ट्रायंगल भी तो पीछे से यूं बन रहा है ना, बन रहा है। देखो, इस वाली लाइन पर ये सारे ट्रायंगल्स बने हुए थे, ये जैसे ये डॉट आया है, ये डॉट आया है, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, तो ये बीमारी लाएगा। लेकिन इसने ट्रायंगल बना रखा है ना इधर, और इसके ऊपर जो भी चीज़ आएगा स्टडी में दिक्कत आएगी। अब ये एनर्जी लेवल है। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि सर जी, हमें पाम रीडर, जो दूसरे पाम रीडर है ना, वो कहते हैं कि पामिस्ट्री हीलर जो है ना वो लाइफ लाइन पर ना सारा जो है करता है। अरे भाई, ज़रा ध्यान से देखो, मैं लाइफ लाइन पर नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, एक हिस्सा पकड़ा, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक का सारा देख लिया। अगर मैंने ये कवर करा, सपोज़ मैं कवर कर रहा हूँ, एक चारपाई है, एक चारपाई तो समझते हो ना, जिसे पंजाबी में मंजी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या आती थी, इसे बुनते थे, बुनते थे, बुनते थे ना, बुनते थे। तो जब वो बुन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बुन रहा है, ये इसके मान के चलो चारपाई है, तो मैं तो इसे पूरा बुन रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक सारा देख रहा हूँ ना। तो मैं अब, आप लोगों को क्या सुनने की आदत है कि गुरु पर्वत स्लैंटिंग वे में है, पति पत्नी का संबंध जो है ख़राब होगा। फिर शनि पर्वत में ये लाइन है, हाँ ये भैया अच्छा, ये आपका जो है। फिर उसके बाद एक कट का निशान है भाग्य रेखा पर। आप ऐसे करते हो, टुकड़े तोड़कर कभी नहीं करते। जब मैंने एक लाइन ही पकड़ ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चेक कर लिया कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या उसकी एनर्जी, यहाँ पर कोई पेपर दिया है तो वो आगे जाकर क्या चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। मैं कैसे यहाँ पर सारे शादी को कैसे पकड़ लेता हूँ। क्यों नहीं लोग शादी को पकड़ पाते, चाहे जितना मर्जी इलू इलू करते रहो। मैं क्यों कह देता हूँ यहाँ रिश्ते आए, क्यों वो नीचे देखता हूँ, नहीं, एक लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखता हूँ। तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आई पामिस्ट्री को कैसे पाम रीडर ने गंदा कर दिया। ठीक है, अब नहीं समझा सकते, क्या कर सकते हैं। वो एक सारस वाली कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, क्या हुआ, उसने कहा 3 जनों को बता दे कि सूरज क्या चीज़ होती है। अगर कोई कह देगा सूरज, तो जो जो कहोगे वो कर लूँगा। सारस का क्या हुआ हाल, वो उनकी बातों में आया, अंधा हो गया। तो समझाना बेकार है उन लोगों को जिन्हें पता ही नहीं है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा चेक कर रहा हूँ। देखो, मैंने ये चेक करा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैंने कहा ये ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ से ये बना हुआ है, और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल आगे जाकर शादी बनी, और ये ख़राब है क्योंकि ये नीचे का ये वाला ट्रायंगल भी बना है। अब देख लो, आप लोग इस लाइफ लाइन को सोच रहे हो, लाइफ लाइन देखिए, मैंने लाइफ लाइन, मैं तो ऊपर भी देख रहा हूँ, मुझे समझ आ गई कि क्या होने वाला है। और देखो, एग्जैक्ट वे में सारी चीज़ें पता लगती हैं, एग्जैक्ट वे में पता लगती है। क्या करें, समझाना बेकार है, क्या कर सकते हैं।
कहते नहीं है बड़े नादान है वो लोग जो तेरी मूरत को गढ़ते हैं, बनाता है जो सब जग को उसे कैसे बनाऊं मैं। तो लोग हैं पूजा करते हैं, मूर्ति भी की पूजा करते हैं। हम क्या, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उसकी पूजा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो भी ठीक है अपनी जगह पर। जब तक कोई चीज़ देखोगे नहीं, करोगे कैसे? प्रैक्टिस है। हमें कैसे पता लगे, हमने तो देखा नहीं श्री कृष्ण को। एनीवे, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में ही बता देती हैं कि आपको यहाँ ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। एनीवे, देखो समझो, देखो ये है 20 साल की रेखा, ये है 21 साल की रेखा, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल बना, ये बना, जैसे ही ये वाला साइन यहाँ पर आएगा, ये ख़त्म हो रहा है ना, तो यहीं शादी हो जाएगी, यहीं शादी हो जाएगी। रीज़न क्या है, ये 24वां साल है, ये मना कर रहे हैं, और यहाँ भाई का साइन बना हुआ था, भाई यहाँ से कुछ करने के लिए जाएगा, ये 24 है। अब देखो अगर मैं इस साइन को 24 को मैं यहाँ लाता हूँ, देखते रहना, ये साइन यहाँ बना, ये साइन यहाँ बना। अब देखते रहना, आप लोग उसको यहाँ से टैली कर रहे थे, मैंने उसे टैली कैसे करा, मैं तो सीधा यहाँ पर जा रहा हूँ, ये 24 है, ये 25 है, ये 24 है, इसे सीधा कर दो, इसके साथ ये साइन बन गया। ये क्या साइन है? तरक्की का साइन है। ये क्या साइन है? तरक्की का साइन है। तो अब जैसे ही आया, इसके बाद से ये देखो ये वाला कनेक्शन यहाँ पर लग गया, यानी 25 से 26 साल के बीच। 24 में भी एक रिश्ता आया होगा, लेकिन रिश्ता करना नहीं चाह रहे। ये साइन किस लिए बनाए हैं? ये वाले साइन किस लिए बनाए हैं? ये परिवार है, परिवार है। देखो आप लोग कहते हो मेरा मेरी बहन से, मेरा मेरे भाई से, मेरा अपने माँ बाप से लगाव बना रहेगा, बना रहेगा। याद रखना, जिसका ये एरिया फूला हुआ हो, ये एरिया फूला हुआ हो, समझते रहो, उसे डरने की ज़रूरत ही नहीं। उसे डरने के लिए, ये जो स्लांटिंग वे में गया है, इसने तो इनकी लाइफ में, ज़िंदगी में थपेड़े डालने ही डालने हैं परिवार से रिलेटेड चीज़ों पर। वो ससुराल पक्ष में डाल दिए। अब यहाँ पर ये जो ये फूला हुआ है, ये प्रॉपर्टी मैटर आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है, मंगल। अब ये क्या होगा, इनके फादर, इनके घर वाले, इनकी लाइफ में ससुराल पक्ष, यानी उनके पास ही प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी होने का कारण क्या बनता है? प्रॉपर्टी होने का कारण बनता है ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं यहाँ से आकर टच हो जाए, टच होती हैं तो वो मिलती है। लेकिन ये रेखा जितनी डार्क होगी, याद रखना, ये वाली रेखा ने इसको काट दिया ना, ये डार्क है ना, यानी यहाँ और यहाँ ये सब मुसीबतें ही मुसीबतें। ये 29 साल वाली रेखा है। मैंने इनसे ये कहा कि जैसे ही 29 और 30 आया, 2019 और 20, आपने कहा ये शादी नहीं चल सकती, क्या करूं, अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। तो हर एक लाइन को देखो, सूर्य के बीच में से कट का निशान लगा रखा है। ये देखो, ये जो कट का निशान है, कट का निशान है, लेकिन ध्यान से देखो, इस रेखा को इसने बांध के रखा होगा। तो आप क्या कहोगे, ऐसे हाथों में तलाक बोलो ही मत। ये क्या है मैं बता देता हूँ, ये क्या है, बनाना चाहती हैं, ये चाहती है सिचुएशन ठीक हो जाए। मेरा पति जो है ना, चलो कुछ भी नहीं होता, मेरा पति मेरा है, चलो सिचुएशन ठीक हो जाए, मैं निभा लूँगी, सिचुएशन ठीक हो जाए, मैं निभा लूँगी, सिचुएशन ठीक हो जाए। एक होता है नहीं, डिसीजन ले लिया, आप नहीं करना तो नहीं, तलाक लेना तो तलाक लेना है। नो, ये वो रेखा ही नहीं है। कभी कोई किसी के कहने पर, कभी किसी के कहने पर। तो मैंने क्या देखा, मैंने यही देखा, मैंने कहा कि ये वो रेखा ही नहीं है। आप डराओ, बस डरा कर निकाल सकते हो, अपने अधिकार को ले सकते हो, इतना ही कर। दूसरी शादी भी अगर आप करते हो तो भी 41 साल तक तो प्रॉब्लम रहेगी। 37-38 में दूसरी शादी वैसे मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो डर कर फिर आपकी सारी बात मानेंगे और आप अपने हिसाब से
अपनी लाइफ को कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, ठीक है, चाहे हम जो है दूर रह लें, किराए पर ले लेंगे, शुरुआती टाइम पीरियड पे जो हिस्से होंगे 39 से 41 में वो हिस्सा लेकर आप बेचकर आप दूर चले जाओ। ये डिसीज़न लेने वाली रेखाएं हैं। ये तलाक की रेखा नहीं है, ठीक है, ये तलाक की रेखा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना और आपकी लाइफ उसके बाद ठीक है। और रही बात, एक क्वेश्चन था बच्चे कितने होंगे, अरे भैया मत लो, मत करो, भगवान की देन है, भगवान की देन। एक कम्युनिटी है वो ये कहती है कि भगवान की देन है, वो कहते हैं हम कन्यादान नहीं करते, कि जो लड़की होती है वो दान के लायक नहीं होती, वो तो देन होती है किसी की, परमात्मा की। सोच है सब लोगों की अलग अलग है, ठीक है, बट कोई देन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ में भी 3-3 रेखा बनी है बच्चे की, मेरा कितना है, एक ही है। किसी को भी दिखा दो, कहोगे ये 3 बच्चे तो हैं इसके, एक। तो आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि हमारा, आप लोग अपना डिसीज़न खुद लो ना। आपके लिए मैंने संघर्ष लिखा है, क्यों ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की, कोई ज़रूरत नहीं। मेरे लिए लड़की लड़का कोई बराबर है, सब बराबर है। तो मैंने कहा मेरे को जब मेरी लड़की लड़का एक ही बराबर है तो मुझे क्या ज़रूरत है, ख़त्म बात। बोलती रहे बीवी, नहीं तो नहीं, ठीक है। एनीवे, तो इन रेखाओं को देखकर समझ आ जाता है कि ये क्या डिसीज़न लेने वाली रेखा है या नहीं है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, जैसे ये वाला साइन बना है, देखो पहले ये, फिर इसके बाद एक साइन, फिर ये साइन बना हुआ है ना। ये साइन क्या है, ये है, ये इससे पहले ये वाला एक साइन आया था, समझते रहना। देखो मैं कैसे इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे ये है, ये वाले साइन को सीधी रेखा ऐसे जाएगी, ये ऐसे। और मैंने ये 20 साल बोला था, मैंने कहा 20 में कोई घर पर बीमार पड़ेगा और स्टडी में दिक्कत आएगी, ये बोला, समझते रहे। मैं तो आगे, मैं अपनी रेखा को, अपने धागे को मैं चेंज करूँगा ही नहीं। आप कैलकुलेशन इसे सीधा रखोगे ऐसे, मैं तो ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये साइन कहाँ पर आया। क्यों, उंगलियों से मैंने पकड़ा था, जब मैंने उंगली से पकड़ा, ये 20 साल की रेखा यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ आ रही है, तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूँगा, मैं उसे ऐसे थोड़ा रख लूँगा, मैं ऐसे थोड़ा रखूँगा उसे ना, ऐसे नहीं रखूँगा मैं उसको, मैं ऐसे रखूँगा। ये रेखा ऐसे है, एक ऐसे होता है साइन, ऐसे होता है रखने का, टी पॉइंट बनाना पड़ता है, टी, और टी ऐसे नहीं बनता, कभी भी ऐसे नहीं बनता, टी ऐसे बनता है, उल्टा टी बना हुआ है ना, वो सिखाऊंगा कैलकुलेशंस, ठीक है। अब देखो इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है ना, 21 से 22 के बीच में, एक जगह से दूसरी जगह। फिर ये देखो, ये यहाँ पर इधर आया, देखो अब मुझे पता है ये 24 साल है, ये 24 शादी नहीं करना चाहते थे, इससे पहले भी ये वाले साइन है, ये रिश्ते आए होंगे, और उसके बाद साइन फिर वही वाली साइन बन जाएंगे, यूं करके यूं, ठीक है, फिर साइन आए बच्चे से 26 साल के बीच में। देखो 24 ये है, ये ट्रायंगल बना हुआ बना है, भगवान देखो हर एक साइन को बीच में जोड़कर उसी में काला 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 साइन बना देता है, कहता है कि बेटा चल कुछ नहीं होता। और देख लो यहीं से साफ समझ आ रहा है कि ये वाले ट्रायंगल्स जो है ना, ये क्या करवा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे है ये रेखा, ऐसे है,
तो यहाँ पर आपकी शादी होना सही नहीं था। अब 27 से 28 साल के बीच में ये देखो, ये साइन किस चीज़ का होता है? कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी। 27 से 28 ये साइनों की एक इम्पोर्टेंस है। अब ये साइन क्यों आया? ये साइन क्यों आया? घर वाले, ये देखो, घर वाले फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं बना ले रिश्ता, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो ये साइन क्या है ना, मुसीबतें। ये अंदर से टूट जाता है व्यक्ति। लेकिन साइन देखो कितना मोटा आइसलैंड है, चावल के दाने का। तो आपको ऊपर से नीचे तक सारा, फिर देखो ट्रायंगल बना रखा है। तो आप क्या कहोगे? शादी टूट ही, ये टूटेगी ही नहीं, ये शादी नहीं टूटेगी। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है। लेकिन अब इसे मजबूत करना है। कैसे करना है? अगर ये साइन में डिप्रेशन आता रहता है तो क्या साइन आता है कि आदमी सोचता है मुझे कहीं छोड़कर कहीं भागकर चला जाऊं मैं। ये देखो इस साइन पर अपने आप में ही, ये देखो आगे जाकर ये क्या साइन आ रहे हैं, ये देखो सारे भागकर कहीं चला जाऊं। ये देखो ये साइन ही है अपने आप में। तो ये क्या है? ये कट के निशान है। तो आपको इन समय के बीच में ही उसे सही राह दिखानी है, इस समय के बीच में ही दिखानी है। 35 से 37 साल के बीच में। क्यों? उसके बाद देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये नीचे वाला ट्रायंगल बन गया, नीचे से ये ट्रायंगल बना। ये क्या है? घर वाले शादी कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करवा रहा हूँ? यहाँ शादी नहीं करवा रहा, मैं इनके तलाक के लिए कह रहा हूँ। और बाद में ये वाले साइन पर ट्रायंगल का मतलब ये है कि इनके हिसाब से जो इनके ससुराल पक्ष वाले डर जाएंगे, इन्हें बुलाएंगे, ये अपने बेसिस पर जाएंगी। और फिर वहाँ पर ये ट्रायंगल का मतलब ये होता है अपना काम शुरू करना। मानता हूँ दिक्कत आएगी, लेकिन काम शुरू कर। तो हाथ बहुत कुछ कह रहा है। ये देखो ये क्या कह रहा है हाथ, ध्यान से देखना। लाइफ लाइन के नीचे से पहले ट्रायंगल, फिर ये सब का सब, ये वाला जो हाल है, ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि इनका हिस्सा इनको मिलेगा, ये मिलेगा हिस्सा। ये देखो, मानता हूँ बीमारियाँ भी हैं, साथ साथ बीमारियाँ भी आएंगी, लेकिन ये हिस्सा मिलना है। और इसके बाद हर एक साइन अपने आप में तरक्की का साइन बना हुआ है। ये देखो यहाँ से हट कर कहीं और दूसरी जगह पर। तो ये साइन इसलिए ट्रायंगल बना रखा था। तो इनको चीज़ें मिलेगी, पहले मुसीबतें रहेंगी लाइफ में, फिर धीरे धीरे स्ट्रगल, फिर संघर्ष, धीरे धीरे हट कर इनकी लाइफ स्मूथ रहेगी, बच्चे की लाइफ बन जाएगी। ये है इनका हाथ। बहुत कुछ देखना है। तो अभी ग्राफ में चीज़ों को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, उसमें क्या है। मेन मुद्दा समझो आप कि आपकी लाइफ में ये फॉर्मेशंस जिस ढंग से चल रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस करोगे, लेकिन अभी आपकी लाइफ ठीक नहीं है। जब तक अपने अधिकार नहीं लोगे, आगे नहीं। अपना लाइफ बनाओगे, अपने बच्चे की बनाओगे, अपने मायके से रिलेटेड बहुत स्ट्रांगली बिहेव करना चाहते हो, भाई की शादी के बाद चीज़ें थोड़ी सी बिखर जाएंगी, लेकिन छोड़ोगे नहीं। आप नहीं छोड़ोगे, चाहे उसकी बीवी छोड़ दे, वो आपसे ना बोले, वो बात अलग है। लेकिन जितना दूरी बना कर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बहन से कोई डर वाली बात नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल ये रेखाएं कहती हैं मैं जितना दूर चली जाऊं उतना लाइफ से अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग की रेखा है,
दूर चली जाती हूँ और दूर चली जाती हूँ और दूर चली जाती हूँ, पर लेकिन बना कर देगी, लाइफ बना कर देगी, संघर्ष के साथ बना कर देगी, बना कर देंगी, ये लाइनें दिलवाएंगी। ये देखो 14 से 15 के बीच में एक जगह से दूसरी जगह, ये कंस्ट्रक्शन 17वें साल पर, ठीक है। 18 से 19 के बीच में फिर एक जगह से दूसरी जगह, 20 में स्टडी में दिक्कत, 21 से 22 में फिर एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये देखो ये क्या है, एक रिश्ता आना। 24 में ये क्या है, भाई से रिलेटेड कहीं बाहर जाना या कुछ करना। और देखो ऊपर देखो ये सूर्य पर्वत 25 से 26 के बीच में ये शादी, ये शादी। देखो 26 के बाद एक मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत। अब इसके साथ कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें इनके ससुराल पक्ष में, ये शुरू हो गई थी। ये डॉक्यूमेंटेशन, आना जाना। लाइफ क्या है, कोई कहता है कि घर पर कि ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, आप कभी मन में कुछ आता है, कभी कुछ आता है। यहाँ से तो ये सूर्य रेखा है, यहाँ से इसका मतलब मन टूट चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं, क्या लाइफ में डिसीज़न ले, ये वो है। लेकिन ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कैसे कह दूँ, नहीं कह सकता कि टूटेगी शादी। ये आपको डिसीज़न लेना है। ये देखो ये बीमारी 31-32 बीमार पड़ना 2021-22 में, ठीक है। 2023 में पेपर देने के लिए कहीं बाहर जाना। ये 33वां साल 2023 में अगर बहन ने या किसी ने कोई पेपर दे रखा है तो शायद अगर नौकरी लगती भी है एक दूसरा ज़िला या स्टेट में तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। आप कहीं दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो, ये क्या मतलब, ये होता है पैसे देकर जॉब लगवाना। 2 रेखा है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। आपकी लाइफ में क्या है कि ये 35 साल पर ये रेखा का मतलब ये है कि यहाँ तक ख़त्म करना चाहते हो, कहते हो कि भैया मैं नहीं रह पाऊँगी, तलाक नहीं लिया वैसे ही नहीं रह पाऊँगी। तो बेटर रहेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ तलाक लेने के लिए अर्जी डाल दो, डराने के लिए। अपना कोचिंग या कोई चीज़ खोल लो, अपनी टीचिंग लाइन। ये कोई गवर्नमेंट जॉब की रेखा नहीं है, स्कूल में पढ़ाने की रेखा है, ठीक है, ये कर लो। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये साइन क्या है 37-38, ये लोग डर जाएंगे, ये बुला लेंगे। आप क्या करोगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जाना। ये बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। ये क्या साइन आ गया, कोई एक घर है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ करना। ये आपके ससुराल पक्ष में प्लस आपके मायके में अगर ज्वाइंट होगी चीज़ें तो यहाँ पर विवाद होना है, अलग प्रॉपर्टी होनी है, ये प्रॉपर्टी बिकनी है। और उसके बाद ज़िंदगी क्या होगी, आप कहोगे कि भैया मुझे अपने ससुराल में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं काम करूँगी, मैं यहाँ पर रहूँगी, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सारी धीरे धीरे चीज़ें सुलटेंगी। और यहाँ पर ये बेच कर आप क्या करोगे, आप अपना दूसरी जगह पर चले जाओगे, चाहे दूर हो। समझ रहे हो। तो ये रेखाएं का मतलब है कि आपको चाहे लोन लेने की ज़रूरत पड़े या कुछ पड़े, आपने नहीं देखना है, आपने अपनी ज़िंदगी यहाँ से बना ली है। तो संघर्ष केवल 41 साल तक का है। मैं खिलाफ हूँ दूसरी शादी के, मैं खिलाफ हूँ और बच्चे के, बस इतना ध्यान रखना। बीमारियाँ अभी नहीं जाएंगी, यहाँ पर भी नहीं जाएगी। आपको, आपके घर वालों को, मायके में, ससुराल में, ठीक है। रही बात बच्चे की परवरिश, देखो बच्चे की परवरिश में तो वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं, ठीक है। आपके घर वाले, मायके वाले भी, और वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, भूल जाओ। लेकिन हाँ, अगर रेलगाड़ी लगा ली आपने बच्चों की फिर तो आएगी, ठीक है। बेटर है स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है। संघर्ष लिखा है ना यहाँ तक, इसके बाद ठीक है ना, बस यहाँ तक। ये मकान बेचना, यहाँ तक अलग हो गए, हिस्से मिल गए, ठीक है। और ये नीचे का मतलब ये है कि ये यहाँ पर कोई आपके
मायके से रिलेटेड इकट्ठा काम करना चाहते हो, भाई या कुछ आप लोग मिलकर, ठीक है भाई की। इसके बाद से कोई अपना वैसे काम करना चाहेगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा इसकी लाइफ में, ठीक है। ये है आपकी लाइफ में चीज़ें। नौकरी आप वैसे मेरे हिसाब से नौकरी के बाद 38 साल के बाद आप कोई बिज़नेस कर रहे थे किसी के साथ मिलकर, ये भाई था शायद, ठीक है, लेकिन लास्ट में उसके भाई के साथ उसकी वाइफ और ये सब जो है लड़ाइयाँ हो गई, तो फिर आपने कहा कि भैया अब मेरे को हिस्से जो है मेरे भी सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। तो वो आपके ना लाइफ जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो वो ना हो इसलिए मैंने कहा है कि अभी माँ बाप से कह देना कि हिस्से अभी अलग कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मायके में, ठीक है, और अपने अधिकार के लिए ससुराल में उन्हें डराओ। बस ये है आपकी लाइफ में। सूर्य डिस्टर्ब्ड है आपका, 90% सूर्य डिस्टर्ब्ड है आपका, उसको ध्यान रखो, ठीक है। और एक केतु है, केतु मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र आपका डिस्टर्ब है, ठीक है। केतु, शुक्र और सूर्य। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।